बलदेव राम जी मिर्ज़ा साहब जो है वो हमारे किसानों के मसीहा है। उन्होंने ब्रिटिश टाइम के अंदर जब वो जोधपुर के डीआईजी हुआ करते थे उस समय किसानों को जागरूक करने के लिए पशु मेले और जो सामाजिक मेले होते थे उनमें जाते थे और वहाँ लोगों को संबोधित करते थे और कहते थे कि भाई एक तो एजुकेशन पर ध्यान दो और एक समाज सुधार पर ध्यान दो। आपके बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे तो आपका समाज आगे अपने आप बढ़ जाएगा। और एक जो बिना मतलब के खर्चे करते हो ओसर मोसर में, पैरानियों के अंदर बाल विवाह, ये सारे बंद होने चाहिए। तो इस तरह से बलदेव राम जी ने उस ज़माने में हमारे किसान समाज जो 36 ही कौम के थे उनको एक दिशा दिखाई। और जब 1946 के अंदर जागीरदार लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे उनसे और उनकी जब बार बार शिकायत कर रहे थे महाराजा उमेद सिंह जी को, तो अल्टीमेटली उनको वापस पुनर्वास विभाग में भेज दिया। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और किसान सभा बनाई और किसान सभा में काम करते रहे। 1952 के अंदर जब कांग्रेस ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ आइए, तो उन्होंने शर्त रखी कि पहले आप जो है जागीरदारी उन्मूलन कानून पास करिए राजस्थान में, तभी मैं आपके साथ आ सकता हूं। और कांग्रेस ने उनकी बात मानी। और ये भी कहा जाता है कि जो दो बैलों की जोड़ी का सर्वप्रथम कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलदेव राम जी मिर्ज़ा के कहने से माना था। तो इस तरह से बलदेव राम मिर्ज़ा एक बहुत ही विजनरी पर्सन थे, वर्सेटाइल पर्सन थे, ओमनीसेंट पर्सन थे। 36 ही कौम के किसानों का एक मसीहा थे जो पहले भी प्रेरणा के स्रोत थे हमारे और आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपने क्या किया? आज आप जानते हो कि 133वीं जो है हमारी बलदेव राम जी की जयंती है। तो बलदेव राम जी की जयंती हम हर साल धूमधाम से यहाँ मनाते हैं। बलदेव सर्किल जो हमारा जोधपुर में है उसमें, और इसमें 36 ही कौम के लोग आते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज चूँकि कोविड काल था इसलिए हमेशा की तरह एक फॉर्मल प्रोग्राम नहीं रख करके हमने 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक का 2 घंटे का एक विस्तार टाइम दे करके सभी से आह्वान किया है कि भी आए यहाँ और बलदेव राम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और संकल्प लें कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे चलते रहेंगे।